हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइव एजुकेशन लीगल टेक चैनल। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पर्यावरण संरक्षण तथा मौलिक अधिकार। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण का होना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और इसको न्यायालय ने इस पर क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं तथा कौन कौन से केस इससे रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आर्टिकल 21 के तहत कुछ अस्पष्ट स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान की है। आर्टिकल 21 में विवक्षित रूप से सम्मिलित है। मौलिक स्वतंत्रताएँ आर्टिकल 21 में विवक्षित रूप से सम्मिलित हैं। इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या किया है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार सम्मिलित है। केस देखते हैं। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1988 का केस है। इसको देहरादून केवरिंग केस के भी नाम से जाना जाता है। इस केस में रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून के कुछ प्रतिनिधियों ने जुलाई 1983 में उच्चतम न्यायालय को पत्र लिखा कि मंसूरी जो देहरादून का क्षेत्र है उसमें अवैध रूप से चूना पत्थरों का खनन का कार्य हो रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो रहा है। 14 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने इस पत्र को पंजीकृत कर आदेश दिया तथा इस पत्र को याचिका मानते हुए न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि पत्थर खनन का कार्य मंसूरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डाल रहा है। तब न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा देहरादून के जिलाधीश को नोटिस जारी किया तथा उच्चतम न्यायालय ने देहरादून में चल रहे चूना पत्थर खदानों को बंद करने का आदेश दिया। देखते हैं अगला केस। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसे ओलियम गैस लीक मामला के नाम से भी जाना जाता है। इस वाद में क्या हुआ कि गैस लीकेज का मामला है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण युक्त पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में पर्यावरण को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया, आर्टिकल 21 के तहत। अगला केस है वीरेंद्र गौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 का केस है। इस वाद में नगर निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विचार व्यक्त किया कि आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्याभूत करता है। न्यायालय ने कहा कि मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में शामिल है। इसमें न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी वायु एवं जल प्रदूषण आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इसमें न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी एवं जल एवं वायु प्रदूषण जो है वो आर्टिकल 21 के तहत जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन है। इसलिए स्वास्थ्यकर पर्यावरण, स्वच्छ जीवन के लिए अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बिना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना असंभव है। ये विचार न्यायालय ने व्यक्त किया। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारें तथा नगर निगमों का यह दायित्व न केवल उचित पर्यावरण का संरक्षण करना है, बल्कि इसका परम आवश्यक कर्तव्य है कि वह मानव सर्जित तथा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन एवं सुधार के लिए कार्य करें। कि न्यायालय कहता है कि जो राज्य सरकारें हैं और नगर निगम हैं वो स्वच्छ पर्यावरण के लिए कार्य करें, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहे।